प्यारे विद्यार्थियों, आज हम महाकवि भास द्वारा विरचित 6 अंकों के सर्वोत्कृष्ट नाटक स्वप्न वासव दत्तम के चतुर्थ अंक की कथा वस्तु को देखेंगे। नाटक के विकास में चतुर्थ अंक की बहुत महत्ता है। चतुर्थ अंक में राजा उदयन, पद्मावती, वासव दत्ता और विदूषक इन सब के चरित्रों को उल्लेखित किया गया है, इनकी विशेषताओं को वर्णित किया है। राजा उदयन के दयालु स्वभाव को दिखाया गया है, वहीं पद्मावती और वासव दत्ता के भी उत्कृष्ट चरित्र को वर्णित किया गया है। प्रवेशक के माध्यम से कथा वस्तु की सूचना मिलती है। ततः प्रविशति विदूषकः, रंगमंच के ऊपर हमें विदूषक दिखाई देता है। विदूषक कहता है, भो दिष्ट्या तत्र भवता वत्सराजस्याभिप्रेत विवाह मंगलम रमणीय कालः दृष्टः। अरे, सौभाग्य से राजा उदयन के विवाह के अत्यंत ही मंगल और आनंदमय इस समय को देखा गया है। भो को नामेतज्जानाति तादृशे वयमनर्थ सलिला वर्ते प्रक्षिप्ता पुनरुन्मक्षमाणः इति। अरे, ऐसा कौन जानता था कि हम ऐसे अनर्थ रूपी जल भंवर में फेंके हुए पुनः उबर जाएंगे। वासव दत्ता के मृत्यु के उपरांत आरुणी शक्ति के द्वारा राज्यापहरण कर लिया गया है और ऐसे समय में राजा के दीनहीन और अत्यंत दुखी स्थिति से हम कैसे उबरेंगे, इसकी चिंता थी। लेकिन अब वह राजा पुनः अपने स्थिरता को प्राप्त कर चुके हैं। इदानीं प्रसादेष्यते, इस समय राजमहलों में आनंदपूर्वक रहा जा रहा है। अंतःपुर दीर्घ का सुस्नायते, अंतःपुर की बावड़ियों में स्नान किया जा रहा है। प्रकृति मधुर सुकुमारानि मोदक खाद्यानि खाद्यंतः, स्वभाव से ही अत्यंत रोचक और मीठे ऐसे लड्डुओं जैसे श्रेष्ठ खाद्य पदार्थों को खाया जा रहा है। इत्यनप्सर स्वरताम उत्तर कुरवासो अनुभूयते, इस समय अप्सराओं के सहवास से रहित ऐसे श्रेष्ठ सुखों से युक्त हम मानो उत्तर कुरुभूमि के समान अनुभव कर रहे हैं। एकः खलु महान दोषः ममाहारः सुष्ठु न परिणमति, लेकिन यहाँ मुझे एक ही संकट है, एक ही दोष है, एक ही पीड़ा है कि मेरा जो भोजन है वो भली भांति नहीं पच रहा है। सुप्रच्छादानायाम शय्यायाम निद्राम न लभे, अत्यंत ही श्रेष्ठ बिस्तरों के ऊपर भी शैया के ऊपर मुझे नींद नहीं आ रही है। यथा वात शोणितम अभितम इव वर्ततम इति पश्यामि, ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो मेरा शरीर वात नामक रोग से भर गया हो, वायु नामक रोग से भर गया हो। भव सुख नामय परिभूत मकल पर्यवतः च, और ऐसा लगता है मानो ऐसा सुखपूर्वक जो आनंद है वे भी इस रोगाक्रांत हो जाने के कारण मुझे सुखद और आनंदकारी प्रतीत नहीं हो रहा है। रोगाक्रांत हो जाने के कारण मैं न तो ठीक से भोजन कर पा रहा हूँ और न ही
ठीक से शयन कर पा रहा हूँ। जो विदूषक नामक पात्र होता है संस्कृत में, वो भोजन प्रिय होता है, विलास प्रिय होता है, राजा का नर्म सचिव होता है, राजा के संकट के समय मदद करने वाला होता है और विलासी होता है, हास्य रस को उत्पन्न करने वाला होता है। अपने आचरण से, अपने चरित्र से, अपने आचार व्यवहार से वह दर्शकों के मनोरंजन का कार्य करता है। विदूषक का यही चरित्र हमें इस चतुर्थ अंक के आरंभ में दिखाई देता है। ततः प्रविशति चेटी, उसके पश्चात चेटी प्रवेश करती है। चेटी कहती है, कुत्र न खलु गत आर्य वसंतकः, अरे इस समय आर्य वसंत कहाँ चले गए हैं। परिक्राम्य अवलोक्य च, घूम करके और देख करके, अहो एष आर्य वसंतकः, अरे ये रहे आर्य वसंत। उपगम्य, पास जा करके, आर्य वसंतकः कह कालम त्वामीश्यामी, हे आर्य वसंतक मैं कितने ही समय से तुमको ढूंढ रही हूँ। विदूषक कहता है दृष्टा देख करके, किम निमित्तम भद्रे मामन्विष्यसि, हे भद्रे मुझे आप क्यों ढूंढ रही हो। चेटी कहती है, अस्माकं भट्टिनी भणति अपि स्नातो जामातेति, हमारी महारानी पूछ रही हैं कि क्या जवाई साहब ने स्नान कर लिया है। किम निमित्तम भवती पृच्छति, किस लिए ये पूछ रही हैं, क्या कारण है। चेटी कहती है, किमन्यत सुमनो वर्णकम आनयम मिति, और क्या कारण होगा कि उनके सौंदर्य प्रसाधन के लिए फूल माला चंदन आदि लेकर के आ जाएं, इसलिए पूछ रही है। विदूषक कहता है, स्नात तत्र भवान सर्वमापनयन्तु भवती वर्जयित्वा भोजनम, महाराज ने स्नान कर लिया है, आप सभी सामग्री ले आइए, भोजन को छोड़ कर के। तो चेटी कहती है, किम निमित्तम वारयति भोजनम, आप तो भोजन भट्ट हैं, भोजन प्रिय हैं, और भोजन को ही नहीं लाने का कह रहे हैं, ऐसा क्या कारण है, आप भोजन लाने के लिए मना क्यों कर रहे हैं। तो विदूषक कहता है, अंधस्य मम कोकिलानामक्षि परिवर्तनम इव कुक्षि परिवर्तनः संवृत्तः, कोयल की आँख के परिवर्तन के समान मुझ भाग्यहीन के पेट में भी परिवर्तन हो रहा है। पेट में गैस बन गई है और पेट दर्द हो रहा है, गैस घूम रही है, और इसलिए मैं किसी भी तरह से सुख अनुभव नहीं कर रहा हूँ, भोजन के प्रति मेरी रुचि नहीं है। चेटी कहती है, ईदृश भव, आप सदैव ऐसे ही बने रहें। विदूषक कहता है, भवतु गच्छति, आप जाइए, यावदहमपि तत्र भवतः सकाशम गच्छामि, तो मैं भी महाराज उदयन के पास में पहुंचता हूँ। निष्क्रांतो, वो दोनों चले जाते हैं और प्रवेशक की समाप्ति हो जाती है। ततः प्रविशति सपरिवारा पद्मावती अवंतिका वेशधारिणी वासवदत्ता च, और तब रंगमंच के ऊपर हमें पद्मावती अपने सखियों के साथ में और अवंतिका वेशधारिणी वासवदत्ता के साथ में रंगमंच पर दिखाई देती है। चेटी, किम निमित्तम भरतदारिका प्रमद वनम आगता, चेटी कहती है, राजकुमारी जी आप किस कारण से, किस निमित्त से इस प्रमद वन में आई हुई हैं। पद्मावती कहती है, हला ते तावत शेफालिका गुल्मकः पश्यामि कुसुमिता वान न इति, हे पद्मा सखी, मैं ये जानने के लिए आई हूँ कि शेफालिका के जो पुष्प हैं, हर श्रृंगार के पुष्प हैं, वो भली भांति खिल चुके हैं या नहीं। तो चेटी कहती है, भरतदारी के ते कुसुमिता नाम प्रवालांतरितेरीव मोक्ति कलम्बे राचिता कुसुमयी, राजकुमारी जी वो भली भांति खिल चुके हैं और बीच बीच में मूंगों के बीच में गुथी हुई मोतियों की माला के समान बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, आकर्षक लग रहे हैं।
हल अद्येव किम इदानीम विलंब से। तो पद्मावती कहती है, सखी ऐसा क्या है कि जो आप विलंब कर रही हैं। चेटी कहती है, तेन ही अस्मिन् शिलापट्टके मुहूर्तकम उपविशतु भवती यावदहमपि कुसुमावचयनम करोमि। ठीक है, तो आप कुछ समय के लिए शिला तट पर बैठ जाइए, तब तक मैं फूलों को चुन लेती हूँ, इकट्ठे कर लेती हूँ। पद्मावती, आर्ये किमत्रो विशावः, क्या हम यहाँ पर बैठ जाएं। एवं भवतु, हाँ यहीं बैठ जाते हैं। ऐसा उभय विशति, दोनों बैठ जाते हैं। पद्मावती और अवंतिका वेश धारण वासुदेवता बैठ जाती। तभी चेटी, पश्यतु भरतारिका अर्धमन शिलापट्टके रीव शेफालिका कुसुमे पूरितम में अंजलिम। फूलों को इकट्ठा करते हुए कहती है, राजकुमारी देखिए देखिए, इस मैनशेल के टुकड़ों के समान शेफालिका के फूलों से मेरी पूरी अंजलि भर गई है, दोनों हथेलियाँ भर गई हैं। वासुदेवता कहती, अहो दर्शनीयताम कुसुमानाम। अरे फूलों की शोभा वास्तव में अत्यंत ही दर्शनीय है, आनंदित करने वाली है। चेटी कहती है, भरदारी के किम भूयो अवचेष्यामि, क्या और फूलों को एकत्रित करूं, चुन लूं। पद्मा कहती है, हला मामा भूयो अवचिंत्य, नहीं बस इतना ही इकट्ठा कर गए, ज़्यादा मत करो। वासुदेवता, हला किम निमित्तम वारसी, ऐसे कि तुम क्यों मना कर रही हो। पद्मावती कहती है, आर्यपुत्र ही गत्यमाम कुसुम समृद्धिम दृष्ट्वा सम्मानिता भवेयम। कहते यदि आर्यपुत्र उदयन यहाँ आएंगे और इन फूलों के सौंदर्य को देखेंगे तो मैं सम्मानित होंगी, ऐसा मेरे मन में विचार है। इसलिए मैं इन फूलों की समृद्धि को इन डालियों के ऊपर ही रहने का कह रही हूँ, कुछ कम ही चुनने का निवेदन कर रही हूँ। वासुदेवता, हला प्रियस्ते भरता, क्या तुम्हें अपने स्वामी पति प्रिय हैं। पद्मावती कहती है, बहुत सुंदर अतिथि है। आर्ये न जानामि आर्यपुत्रेण विरहोत्कंठिता भवामि। मुझे कितने प्रिय हैं ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन आर्यपुत्र के विरहित होने से मैं उत्कंठित हो जाती हूँ। उनके बिना मैं रह नहीं पाती हूँ, इसलिए कितने प्रिय ये तो नहीं जानती, लेकिन उनके बिना रहना मेरे लिए मुश्किल है। वासुदेवता आत्मगतम, वासुदेवता मन ही मन कहती है, दुष्करम खलवहम करोमि इयमपि नामेव मंत्रयते। मैं बहुत ही दुष्कर, अत्यंत ही कठिन, असाध्य कार्य कर रही हूँ। यह भी ऐसा ही कह रही है जैसा मेरे मन में है। मैं भी आर्यपुत्र के बिना एक क्षण भी नहीं रह पा रही थी। चेटी कहती है, अभिजातम खलु भरतदारिका मंत्रितम प्रियो में भरतेति। चेटी कहती है, राजकुमारी जी ने अपने कुल और वंश के मर्यादा के अनुसार बहुत सुंदर उत्तर दिया है कि मुझे मेरे प्रति अत्यंत प्रिय है। पद्मावती, एक खलु में संदेह। पद्मावती कहती है, मेरे मन में एक संदेह है। वासुदेवता, किम किम, क्या संदेह, क्या है। पद्मावती, यथा ममार्यपुत्रस्तथे वार्याया वासवदत्ता इति, कि क्या आर्यपुत्र जैसे मुझे प्रिय हैं, क्या वैसे ही आर्या वासवदत्ता को भी प्रिय हो थे। वासवदत्ता, अतोप्यधिकम, अरे इससे भी कहीं अधिक, इससे भी ज़्यादा स्नेह उस वासवदत्ता के मन में भी था। पद्मावती, कथम त्वम जानासी, तुम कैसे जानती हो कि इससे भी अधिक स्नेह उनके द्वारा किया जाता होगा। वासवदत्ता आत्मगतम मनिमन, हम आर्यपुत्र पक्षपाते नातिक्रांतः समुदाचारः एवं तावत् भणिष्यामि। आर्यपुत्र के प्रति
पक्षपात करने के कारण मैंने मर्यादा का उल्लंघन किया है। अच्छा, तो ऐसा मैं कहती हूँ। प्रकाशम और सामने कहती है, यद्यल्प स्नेह सा स्वजनम न परित्यजति। यदि कम स्नेह होता ना तो वासवदत्ता अपने परिजनों को ऐसे ही नहीं छोड़ देती। वासवदत्ता राजा उदयन के साथ में विवाह के मंगल कौतुक किए बिना ही स्वयं स्वेच्छा से भाग कर आती है। तो उसी का उदाहरण देते हुए कहते हैं वासवदत्ता स्वयं कि यदि कम स्नेह वाली होती तो वासवदत्ता अपने आत्मीय जनों को छोड़ कर कैसे नहीं आती। पद्मावती, भवितव्यम हो सकता है, हाँ हाँ संभव है। चली कहती है, भरतदारिका साधु भरतारम भण अहमपि वीणाम शिक्षिष्य इति। हे भरतदारिका, तुम भी अपने पति से उदयन से अच्छी तरह से कह देना कि मैं भी वीणा सीखूंगी। पद्मावती, उक्तो मम आर्यपुत्र, मैंने आर्यपुत्र से ऐसा कहा था। वासवदत्ता कहती है, तथा किम भणितम, तो फिर उन्होंने क्या कहा। पद्मावती, अभणित्वा किंचित दीर्घ निश्वस्य तूष्णिका संवृत्तः। बिना कुछ बोले एक लंबी सांस लेकर वे चुप हो गए, शांत हो गए। वासवदत्ता, ततः त्वं किमीव तर्कयसि, तो तुम इसका क्या अनुमान लगाती हो, क्या सोचती हो, क्या तर्क देती हो। पद्मावती कहती है, तर्कयाम्यार्यायाः वासवदत्ताया गुणान् स्मृत्वा दक्षिणताया ममाग्रम न रोदिति। मैं ऐसा अनुमान लगाती सोचती हूँ कि आर्या वासवदत्ता के श्रेष्ठ गुणों का स्मरण करने के कारण, वे उदारता के कारण मेरे सामने आंसू नहीं निकाल पाए, ऐसा मैं सोचती हूँ। अर्थात वे वासवदत्ता के उस मधुर स्मरण में डूबे हुए होंगे, ऐसा मैं मानती हूँ। वासवदत्ता आत्मगतम धन्या खलवस्मि यद्वेवं सत्यम भणेत्। यदि ये कह रही है ऐसा वास्तव में सत्य है तो मेरा इस विरह काल में राजा से दूर रहना वास्तव में धन्य हो गया। ततः प्रविशति राजा विदूषकश्च, और तब राजा उदयन और विदूषक भी उसी प्रमदवन में प्रवेश करते हैं। विदूषक कहता है, ही प्रचित पतित बंधु जीव कुसुमित विरल पात रमणीय प्रमदवनम इतस्तावत तावत भवान। विदूषक प्रसन्न होता हुआ कहते हुए है कि पहले कुछ कुछ चुने जा चुके हैं और कुछ गिरे हुए हैं, ऐसे हर श्रृंगार के पुष्पों से यह प्रमदवन अत्यंत रमणीय और सुंदर दिखाई दे रहा है। हे महाराज, इधर से आइए, आप इधर से आइए। राजा, वयस्य वसंतकः अहम आगच्छामि। हे मित्र वसंतक, यह मैं आपके पीछे पीछे आ रहा। और मन ही मन श्लोक कहता है, अपनी मनोगत भावनाओं को इस पद्य के माध्यम से व्यक्त किया गया है राजा उदयन के द्वारा। कामे नोज्जयिनीं गते मयि तदा कामप्यवस्थां गते दृष्टा से रमवन्ति राजतनयां पंचेशवः पातिताः तैरद्यापि सशल्यमेव हृदयं भूयश्च विद्धावयं पंचेषुर्मदनो यथा कथमयं षष्ठः शरः पातितः। तदा उज्जयिनी गते अवंति राजतनयां स्वेरं दृष्ट्वा कामपि अवस्थां गते मयि कामेन
पंचईश्वः पातितः ते अद्यपि हृदयं शासल्यमेव भूयश्च विद्धावयम् यदा मदनः पंचेषु अयं षष्ठः शरः कथं पातितः। राजा वसंतक कहता है, राजा वसंतक से कहता है कि हे मित्र, तदा मन उस समय उज्जैनी गते मन उज्जैनी जाने पर अवंती राज तनयाम अवंती देश के राजा प्रद्योत महासेन की पुत्री वासव दत्ता को स्वेरम दृष्टवा इच्छानुसार देख करके कामपि अवस्थाम गते अपि किसी अनिर्वचनीय अवस्था को प्राप्त हुआ। मुझ पर कामेन पंचईश्वः पातित, कामदेव के द्वारा पंचईश्व मैंने पांचों बाण छोड़ दिए गए। कामदेव के 5 बाण हैं पुष्पों के, वो पांचों ही बाण मेरे ऊपर छोड़ दिए, गिरा दिए। ते अद्यपि हृदयम सशल्यमेव, उससे आज भी मेरा हृदय घायल है, विद्ध है। भूयश्च विद्याम, लेकिन फिर से मेरा मन घायल हो गया है। यदा मदनः पंचेषु, यदि कामदेव के 5 बाण हैं तो अयम षष्ठ शर कथम पातित, ये छठा बाण कहाँ से चलाया उसने। अनुवाद देखते हैं इसके। उस समय उज्जैनी जाने पर अवंती राजपुत्री वासव दत्ता को स्वेच्छापूर्वक देखकर किसी अनिर्वचनीय अवस्था को प्राप्त हुए मुझ पर कामदेव ने अपने 5 बाणों से प्रहार किया। उनसे आज भी मेरा हृदय घायल है और फिर से घायल हो गया। जब कामदेव 5 बाणों से ही युक्त है तो यह छठा बाण उसने कैसे चलाया। व्याख्या देखते हैं। राजा उदयन अपने मित्र विदूषक से कह रहा है कि उज्जैनी में महाराज महासेन के द्वारा वासव दत्ता को वीणा सिखाने के लिए मुझे नियुक्त किया और मैंने उसको जी भर के देखा और मैं काम संतप्त होकर के उसके प्रति आसक्त हो गया, तो कामदेव के द्वारा मुझ पर 5 ही बाणों से प्रहार कर दिया गया। उन बाणों से मेरा हृदय आज भी घावयुक्त है, विद्ध है। आज पद्मावती से विवाह होने पर पुनः हम कामदेव के बाणों से बिंधे गए हैं। जब कामदेव के 5 ही बाण हैं तो यह छठा बाण उसके द्वारा कैसे चलाया गया जिससे मैं पद्मावती के प्रति आकृष्ट हो गया। संस्कृत व्याख्या। राजा उदिन विदूषणं संबोध्य कथयति यत् हे मित्र, यदा अहम उज्जयिनां नीतं तदा वासवदत्ता स्वतंत्रेण विलोक्य मोहम् उपगता मोहात्मिका कामपवस्थायां मये गति कामेन 5 संख्यायां बाणः निपातिता तै बाणे अद्यापि हृदयं क्षतिग्रस्तं पुनः पद्मावतीम् अधिकृत्य वयं कामशरविषीभूताः। यदा कामः 5 बाणे तदा एषः पीड़ात्मकं 6ठ बाणः तेन कथं प्रक्षिप्तम्। कामदेव के 5 बाण हैं अरविंद, अशोक, आम्रमंजरी, नवमालिका और नीलोत्पल। इसमें शारदीय छंद है और स्मरण अलंकार प्रयुक्त हुआ है। अवंती राज तनयाम में अवंती नाम राजा अवंती राज तस्याः तनया षष्ठी तत्पुरुष समास है। पातिता पद धातु णिच
त प्रत्यय है। शल्यी सहितम सशल्यम बहुब्रीहि समास है। व्यद और क्त प्रत्यय मिलकर के विद्या शब्द बना है। पंचेषु पंचः ईशवो यस्य स बहुब्रीहि समास है।